ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक वीडियो अच्छा परफॉर्म कर देता है तो आपको उसके कुछ देर बाद दूसरा वीडियो एकदम डाल देना चाहिए, ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है। और अब कुछ लाइंस उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरे यूट्यूब की जर्नी को अभी अभी ज्वाइन किया है, और उन लोगों के लिए जो पहले से इस जर्नी पे जुड़े हुए हैं। भटक कर ही सही मंजिल तक पहुँचेंगे ज़रूर, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो माई फ्रेंड, जो भी करना है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कर दो, जस्ट बी फेथफुल, थिंग्स विल चेंज। और आज का वीडियो जो है 7000 किलोमीटर रिव्यू से थोड़ा एक्सटेंड करेगा, थोड़ा सा और उसमें चीज़ें इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स रोल द इंट्रो। सॉरी, इस बार इंट्रो नहीं है, सीधी बात करते हैं। पर उससे पहले जिन भी लोगों ने मुझे इस YouTube की जर्नी में ज्वाइन किया है अभी अभी, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और प्रॉमिस करता हूं आई विल वर्क हार्ड एंड वी विल ग्रो टुगेदर। इससे पहले मैं बाइक को सिर्फ यूज़ करता था, बाइक को सिर्फ चलाता था, मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। पर जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, उसकी वजह से मेरे जो टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ मुझे बाइक के बारे में जो पता चली हैं, ज़्यादा नहीं, बट नाउ आई एम मोर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द बाइक्स, बिकॉज आई बिलीव जितना आप जानोगे उतनी अच्छी से आप बाइक की केयर कर सकते हो। And it is always good to improve yourself, be more aware about the things that we use. The more you know, it will be easier for you to maintain your bike. अपनी बाइक के बारे में जानोगे तो अपनी बाइक की केयर भी कर पाओगे अच्छे से और अपनी बाइक की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। और अब बात करते हैं उन डाउट्स की जो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी आए थे और मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक वीडियो छोटा सा बना सकते थे, इसलिए मैंने वो बना दिया। जो पहला डाउट है जो लोगों को लगता है इस बाइक के लिए, वो है कि रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है या नहीं। सो रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन 160 और 220 दोनों में ही नहीं है। बेसिकली एवेंजर में डिस्क ब्रेक जो रियर में होती है उसका ऑप्शन नहीं है, बट आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। उसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 से 15,000 के बीच में आएगी। मैंने अभी तक नहीं लगवाया, बट मेरे को लगवाना है। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं, वैसे तो किसी भी बाइक पे आप डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करवा सकते हो, बट आप सोच रहे हैं एवेंजर 160 स्ट्रीट में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करवाने के लिए, एक अच्छे मैकेनिक से पहले बात करें, उसको बताएं कि आपको डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करना है, उस फीडबैक लें उस मैकेनिक के लिए, या आपको ऑलरेडी कोई मैकेनिक जानता है तभी आप वो इंस्टॉल करवाएं। इसकी कॉस्ट 10,000 से 15,000 आएगी। मैंने बजाज में भी कॉल किया था, उन्होंने मना कर दिया मेरे को कि वो लोग नहीं इंस्टॉल कर सकते रियर में। फिर भी अगर आपकी लोकेशन में कोई बजाज का सेंटर है तो आप भी एक बार अपने ही बजाज के शोरूम से, अपनी सर्विस सेंटर से एक बार बात करके देख सकते हैं, अगर वो लोग ही आपको इंस्टॉल करके दे दें। एक सेकेंड डाउट है जो लोगों के मन में आता है कि एवेंजर की टॉप स्पीड क्या है, कितनी स्पीड के बाद वो वाइब्रेशन करती है बाइक, और कितनी स्पीड पर हम क्रूज़ कर सकते हैं इजीली। मेरी बाइक जो मैंने अभी 7000 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चला चुका हूँ इस बाइक पे, मैंने नोटिस किया है या मैंने ऑब्जर्व किया है 75 किलोमीटर्स के बाद या 80 किलोमीटर्स के बाद बाइक में थोड़ी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। कांस्टेंट स्पीड पे जो कर सकते हो क्रूज़ वो 70 से 75 78 तक आप जा सकते हो, बट 80 किलोमीटर की स्पीड के बाद आपकी बाइक में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं और 90 के बाद तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सो ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। और एक और डाउट है लोगों को, कितनी हाइट के लोग मतलब ये बाइक चला सकते हैं। इस बाइक की जो हाइट है, मतलब जो सिटिंग पोजीशन है, वो अबाउट 2.4 फीट है, 2.5 फीट के आसपास है, क्योंकि इसका सिटिंग पोजीशन वैसे ही बहुत नीचे होता है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी इसीलिए कम होता है और क्रूज़र बाइक है तो ये कम हाइट के लोग भी आराम से चला सकते हैं इस बाइक को। बट जिन लोगों की हाइट ज़्यादा है, जैसे 6 फीट है, तो मेरे को डाउट है कि जब उनके नी बेंड होते हैं तो वो उनकी नीज़ हैंडल बार को टर्न करते टाइम टकरा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो एक बार आप इसका टेस्ट राइड लेके देख सकते हैं। जिनकी हाइट ज़्यादा है, मतलब 6, 5, 10 से ऊपर है, वो लोग एक बार बस टेस्ट राइड लेके देखें कि जब टर्न करते हैं वो बाइक को, फुट पैग्स होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जब पैर रखते हैं, फुट रेस्ट बेसिकली जहाँ पे रखा होता है पैर, वहाँ पर अगर आपका पैर रखा है और आप टर्न कर रहे हो बाइक को, तो आपका हैंडल जो है वो आपके पैरों को ना टकराए, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी हाइट ज़्यादा है। और जिनकी हाइट कम है, सिटिंग पोजीशन बहुत ही इसका लो है, 2.4 फीट है समथिंग, सो आप इजीली इस पे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी माइलेज अब आपकी मतलब आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं 45 से 50, 50 to 60, तो आपकी एवरेज अच्छी आ जाती है इसमें। क्योंकि मैंने जितनी भी चलाई है उसमें मैंने इसकी एवरेज स्पीड रखी है 60, तो इसमें मेरे को 40 प्लस में ही एवरेज मिला है। बट अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हैं शुरू से ही 45, 50, 60 के नीचे, तो आई थिंक आपको अच्छी एवरेज मिल जाएगी इस बाइक में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बजाज एवेंजर 160 सीसी स्ट्रीट जब आप लेते हैं तो फर्स्ट 10,000 किलोमीटर तक आपको इसका इंजन ऑयल चेंज कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी कहती है 10,000 किलोमीटर के बाद ही आपको पूरा ऑयल चेंज कराना होता है। उससे पहले आप हर सर्विस पर सिर्फ
टॉप अप करवा सकते हैं। जितना ऑयल कम है उतने का ही आप टॉप अप करवा सकते हैं, जैसे 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ जितने का ऑयल उसमें और डल सकता है। बस 10,000 किलोमीटर तक आपको कोई भी ऑयल चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है इस बाइक पे। जब मैं पहली फ्री सर्विस कराने गया था तब मेरा खर्चा आया था 780 रुपीज़ के आसपास। बट मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, जब फ्री सर्विस बोलते हैं तो तब भी आपका 700-800 रुपये खर्चा आता ही है, तो फ्री सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आपसे सर्विस से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बजाज सर्विस सेंटर पे मेरे को एक अच्छा वाइब नहीं मिला था। वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे थे। आप लोगों के मन में जितने डाउट आ रहे हैं वो सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं बजाज सर्विस सेंटर पे जाके। आपको पूछना पड़ेगा, वो लोग आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको ही अपने आप से इनिशिएट करके पूछना पड़ेगा। बट मेक श्योर आप रूड ना हो उन लोगों से, पोलाइटली आप सारी चीज़ें पूछें उनसे और सारी इन्फॉर्मेशन लें अपनी बाइक से रिलेटेड। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने ये रियलाइज़ किया कि कैमरा के सामने ऐसे बैठ के बात करना और नॉलेज शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्दो मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं, बट इस तरह से टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बताना, थोड़ा डिटेल में जाना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। सो इसीलिए मैं इस तरह के वीडियोस बना रहा हूँ। और अगर आपको इस तरह से ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करे बिना तो मत ही जाना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आगे बहुत अलग अलग चीज़ें इस चैनल पे आने वाली हैं। मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, हो सकता है वो प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो जाए, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट आई एम श्योर वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होगा, जो इस लेवल को और ऊपर लेके जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करे बिना चले गए तो आपकी बाइक की एवरेज अच्छी नहीं आएगी, 40 से नीचे आएगी। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो 40 से ऊपर आएगी। नशे से दूर हूँ मैं, पर ये सुरूर है क्यों? My life, my soul, every beat of my heart. Ain't nobody in this world that could tear us apart. If you want, we could just slow dance. I could hold you forever. I just need one chance, yeah. It feels so simple, loving always. It feels just right. I can't explain.